हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रियाज़ अहमद सिद्दीकी और मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। तो दोस्तों, मैंने सोचा है कि हम क्यों ना ईसीजी को डिटेल में डिस्कस करें अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल पे। तो हम आज अपना ईसीजी डिस्कशन का फर्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जो कि आ गया हूँ एक्चुअली। एंड मैं आज डिस्कस करूँगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, क्या कैसे किधर डिफ्लेक्शन होता है तो क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये ईसीजी तो देखा ही होगा। ऐसा ग्राफ कुछ बनता है, ये नॉर्मल ईसीजी है, ठीक है। ये पी वेव है, ये क्यू है, आर है, ऐसे टी वेव है और फिर से ये ऐसे चलता है। ये नॉर्मल ईसीजी का ग्राफ है। तो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जब होता है ना, जब हार्ट पंप नहीं कर रहा होता है, बिल्कुल कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है, तब आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बनती है, बिल्कुल सीधी रेखा। तो हम आज बताएंगे कि आप कौन सी लाइन को इलेक्ट्रिक लाइन मान सकते हैं। तो आप लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो लाइन है, पी क्यू सेगमेंट और एस टी सेगमेंट और टी पी सेगमेंट, ये जो सीधी लाइन है ये पूरी की पूरी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए, पहले हम बताते हैं आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है कौन सी। तो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन हम इसको कंसीडर करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये है टी पी सेगमेंट अपना। क्या है अपना? टी पी सेगमेंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन क्या है? जिसको हम बेस मानकर चलते हैं, ये क्या है? टीपी सेगमेंट, ठीक है। तो हम इसको मानते हैं आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एस टी सेगमेंट भी तो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है और पी क्यू सेगमेंट भी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो एस टी सेगमेंट या पी क्यू सेगमेंट है, ये नेगेटिव डेविएशन हो जाता है या तो पॉजिटिव डेविएशन होता है, तो इसलिए हम इसको आइसोइलेक्ट्रिक लाइन नहीं मान सकते। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। तो इसमें 3 रूल हम फॉलो करेंगे, ठीक है। इन 3 रूल के बेसिस पे हम पूरा नोमेनक्लेचर को डिफ़ाइन करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे कि किसको, कौन सी वेव को, कौन सी डिफ्लेक्शन को क्या नेम देना है। तो हमारा फर्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन हम इसमें देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है? पॉजिटिव है, निगेटिव है। अगर जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा, और आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के नीचे कोई डेविएशन हुआ तो उसको निगेटिव डिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल हमारा ये है। एंड सेकेंड रूल है हमारा पोजिशन ऑफ वेव। वेव की पोजिशन क्या है, ठीक है, पोजिशन ऑफ वेव, ठीक है। और हमारा तीसरा रूल क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन। एम्पलीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट रूल डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, सेकेंड रूल पोजीशन ऑफ वेव, एंड थर्ड रूल एम्पलीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन। एम्पलीट्यूड मतलब कितना ऊपर कितना नीचे, कितना एम्पलीट्यूड है, मतलब इधर का ये आर वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, पी वेव का एम्पलीट्यूड कम है, ऐसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो हम ये तीनों रूल इसमें फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आपको एक दो चीज़ें और, कुछ चीज़ें और याद रखनी है, जो कि वीडियो के पहले में ही समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहला है, ठीक है, इनिशियल नेगेटिव वेव अगर जो होगा, इनिशियल नेगेटिव, इनिशियल नेगेटिव, अगर जो इनिशियल नेगेटिव है तो क्या होगा? इनिशियल नेगेटिव वेव, तो उसको हम क्या नाम देंगे? अगर जो इनिशियल नेगेटिव वेव होगा तो हम इसको स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू, ये नाम देंगे। अभी बताएंगे स्मॉल क्यू कहाँ लिखना है एंड कैपिटल क्यू कहाँ लिखना है। और दूसरा अगर जो फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर जो
फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो, ठीक है। तो हम उस वेव को क्या नाम रखेंगे, उसको हम या तो स्मॉल आर रखेंगे, हाँ, या फिर कैपिटल आर, डिपेंड करेगा उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है। और तीसरी बात, निगेटिव डिफ्लेक्शन अगर जो हो, निगेटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर स्मॉल आर और कैपिटल आर वेव, देन हम इसको क्या करेंगे, क्या नाम रखेंगे उसका, स्मॉल एस और कैपिटल एस, डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड कितना है। अगर जो मैग्नीट्यूड कम है तो स्मॉल एस, अगर जो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो कैपिटल एस। अभी हम बताएंगे इसको कैसे मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड को। एंड एक चीज़ और, अगर जो सेकेंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो, ठीक है, सेकेंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन अगर जो होगा तो हम उसको क्या नाम देंगे। फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को तो हम आर, स्मॉल आर या कैपिटल आर नाम दे दिए। अगर जो सेकेंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो तो हम उसको क्या नाम देंगे, उसको स्मॉल आर या कैपिटल आर प्राइम या स्मॉल आर प्राइम, ठीक है। आप प्राइम बोल सकते हैं या स्मॉल आर डैश और कैपिटल आर डैश, ये भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। एंड एक चीज़ और, अगर जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन है तो हम क्या नाम देंगे, आफ्टर नेगेटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर आर वेव, स्मॉल आर और कैपिटल आर वेव, तो इसको हम क्या नाम देंगे, स्मॉल एस डैश और कैपिटल एस डैश, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने लिखा है इन सभी रूलों को हम फॉलो करेंगे अपने इस वीडियो में और समझाने की कोशिश करेंगे, और कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं वो भी समझेंगे। आपको बहुत ही ईजिली समझ आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं इस साइड। जैसे ये मान लिया ये है पी वेव, फिर ये आप इसको क्या नाम देंगे, इसको पी वेव हो गया, ये स्मॉल क्यू, ये आर और एस। हम स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू कब लिखेंगे, चलिए एक बहुत सारे लोगों का मानना है जो स्मॉल बॉक्स होते हैं, तीन स्मॉल बॉक्स, अगर जो तीन स्मॉल बॉक्स से कम एम्पलीट्यूड का है अगर जो, तो वो स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा। और अगर जो तीन स्मॉल बॉक्स से एम्पलीट्यूड बड़ा है तो उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा, चाहे वो एस हो, चाहे क्यू हो, चाहे आर हो, सबके लिए ये रूल लागू होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्यू तीन बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स कोई ईसीजी पेपर तो है नहीं तो हम ऐसे देख नहीं सकते, लेकिन ये तीन स्मॉल बॉक्स से कम है इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल क्यों लिखा, और ये तीन स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा है आर का एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो मैंने आर लिखा। और ये भी छोटा है, एस वेब थ्री स्मॉल बॉक्स से कम है तो इसको स्मॉल एक्स क्योंकि छोटा सा है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड बहुत सारे ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आप लोग अब बताइएगा इस वेब का नाम। चलिए हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, भूलिएगा नहीं, पीटी में नहीं देख रहा है अभी ये। अब इसको आप कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, अगर जो फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, फर्स्ट रूल फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक, तो उसको क्या नाम देंगे, फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को हम देखते हैं क्या, आर वेव, ओके। और ये तीन स्मॉल बॉक्स से बड़ा है, ठीक है, तो इसको कैपिटल आर लिख देते हैं। और आर के बाद हम आपको दूसरा रूल अभी जो लिखे हैं वो याद दिलाते हैं, ठीक है। आफ्टर आर के बाद अगर जो कोई निगेटिव डिफ्लेक्शन होता है, जो मैंने इधर लिखा है, ठीक है, निगेटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर स्मॉल आर और कैपिटल आर वेव, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस या स्मॉल एक्स या कैपिटल एस से। तो ये आर हो गया। अब ये एस वेव छोटा सा होता था, यहाँ पे छोटा सा है इसका एम्पलीट्यूड, लेकिन यहाँ पे बड़ा एम्पलीट्यूड है तो इसको कैपिटल एस लिखेंगे,
ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला था कि अगर जो सेकेंड पॉजिटिव वेव हो, सेकेंड पॉजिटिव वेव, तो उसको क्या बोलेंगे नाम? ये देखिए, फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आर या स्मॉल आर या कैपिटल आर, ठीक है। और सेकेंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन जो मैंने आपको बताया उसको आर प्राइम या आर डैश और कैपिटल आर डैश से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन क्या है, बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, 3 बॉक्स है, ठीक है। तो इसको कैपिटल आर लिखेंगे, और क्योंकि ये सेकेंड है तो इसको आर प्राइम लिखेंगे, ओके। ऐसे ही हम और बहुत सारे देखते हैं, जैसे कि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। जैसे ये मैंने बनाया, ये 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 अब देख लेना, मैं रफ पेपर पे बना रहा हूँ, आप लोग ईसीजी पेपर पे नहीं बना रहा हूँ, तो वेब में गलती हो सकती है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्यू वेव क्या है, फर्स्ट निगेटिव डिफ्लेक्शन क्या नाम होता है उसका? क्यू वेव। और ये छोटा सा है तो स्मॉल क्यू वेव। और फर्स्ट इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन वो आर वेव कहलाता है। तो ये क्या है, और एम्पलीट्यूड बड़ा है तो कैपिटल आर। और ये 3 बॉक्स से ज़्यादा है कि कम है, क्या कंसीडर करें आप लोग बताइए? हमें लगता है इसको स्मॉल कंसीडर करना चाहिए। मान लिया मैंने ये छोटा है, 3 बॉक्स से उसकी एम्पलीट्यूड कम है, तो इसको मैंने स्मॉल एस मान लिया। चलिए एक और बनाकर दिखाते हैं आपको। ये अब ये क्या है? क्यू वेव, फर्स्ट निगेटिव क्यू वेव, और इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आर वेव, क्योंकि बड़ा आर है तो कैपिटल आर। और ये एस क्या है, एस का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ना, तो ये कैपिटल एस से डिनोट किया जाएगा। वहाँ पे मैंने कम कंसीडर किया था तो स्मॉल से, और यहाँ पे मैंने ज़्यादा बड़ा कंसीडर किया है, इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों ये देख लीजिए, इसमें क्या है, इस वाले में आप देखिए, इसमें फर्स्ट इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। तो फर्स्ट इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को हम क्या मानते हैं, वो आर वेव से, आर लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा है तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और आर के बाद जो निगेटिव डिफ्लेक्शन होता है उसको मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, और डिपेंड करता है कैपिटल और स्मॉल एस कब लिखेंगे। इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो यहाँ पे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद सेकेंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग बताइए? यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मॉल आर, क्योंकि मैग्नीट्यूड छोटा है, और सेकेंड है तो प्राइम या डैश बोल सकते हैं, आर डैश, ओके। और ऐसे यहाँ पे देख लिया, फर्स्ट निगेटिव क्या है इसमें, फर्स्ट निगेटिव यहाँ पे है, फर्स्ट निगेटिव है तो क्या लिखेंगे बताइए आप लोग? क्यों होगा, स्मॉल क्यों होगा या कैपिटल क्यों होगा? छोटा एम्पलीट्यूड है तो क्या स्मॉल क्यों हो जाएगा। और ये फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से, और ये एम्पलीट्यूड बड़ा है तो कैपिटल आर से, ठीक है। और आर के बाद निगेटिव डिफ्लेक्शन जो होता है उसको एस वेव से, एस वेव बोलते हैं, ठीक है। और एस वेव का एम्पलीट्यूड बड़ा है या छोटा है? बड़ा है तो कैपिटल एस हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे सेकेंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो गया, तो यहाँ पे हम फिर से इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है तो कैपिटल आर, और सेकेंड है तो डैश, कैपिटल आर डैश। इसका नॉमेनक्लेचर कुछ ऐसा होगा, क्यों, कैपिटल आर, कैपिटल एस और आर डैश। यहाँ पे स्मॉल आर, कैपिटल एस, स्मॉल आर डैश, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा। और बहुत सारे और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चले पहले हम आपको बता देते हैं कि वेव्स कैसे होते हैं। 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है ट्राईफेजिक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ट्राई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो कि नॉर्मल होता है, ठीक। ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसका भी आप लोग नाम बताइएगा, हम इसको बनाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है। और दूसरा होता है बाईफेजिक क्यूआरएस, कि बाईफेजिक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और कुछ एक लास्ट होता है तुम्हारा मोनोफेजिक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। दोस्तों इन तीनों जो है ट्राईफेजिक, बाईफेजिक एंड मोनोफेजिक, इनका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, ठीक है।
तो ट्राइफेजिक इसमें क्या होगा, फर्स्ट वेव फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्यू, और क्यू नेगेटिव होगा, क्यू स्मॉल लेटर का होगा या कैपिटल लेटर का होगा, आप लोग बताइए। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है तो स्मॉल क्यू, और आर का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, तो ये कैपिटल आर, क्यू आर, और एस का क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल होगा या कैपिटल होगा बताइए। यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड 3 बॉक्स से कम है तो स्मॉल एक्स होगा, एस होगा, ओके। और ये एक्चुअली ये ट्राइफेजिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसका भी नॉमेनक्लेचर करते हैं। नहीं नहीं, है भाई है। देखिए फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या होता है, फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्यों, कैपिटल क्यों होगा या स्मॉल क्यों, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो क्या होगा, कैपिटल क्यों। और आर का भी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, सेकंड फर्स्ट इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल आर क्योंकि बड़ा है। और आफ्टर आर नेगेटिव डिफ्लेक्शन जो होता है उसको एस वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, एस स्मॉल एस, क्योंकि एम्पलीट्यूड छोटा है, ओके। और ऐसे इसका देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन छोटा है तो स्मॉल क्यू, एंड फिर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आर, और मैग्नीट्यूड जाता है तो कैपिटल आर, मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है 3 बॉक्स से, ठीक है। वो जो छोटे वाले बॉक्स होते हैं ना उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो मानते हैं लोग, ठीक है। और ये 3 बॉक्स से ज़्यादा है या कम है आप बताइए। एक्चुअली ये कोई ईसीजी पेपर तो है नहीं, तो मैं इसको मान कर चलता हूँ इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ग्रेटर देन 3 बॉक्स, तो इसको एस कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, स्मॉल क्यू कैपिटल आर एस, इसका हुआ, इसका क्या हुआ, कैपिटल क्यू कैपिटल आर स्मॉल एस, ये हुआ, इसका क्या हुआ, स्मॉल क्यू कैपिटल आर और स्मॉल एस, ओके। अब आ जाइए बाईफेजिक में, बाईफेजिक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो इसमें दो क्यू आर एस में बाईफेजिक है तो इसमें क्यू होगा या आर होगा, मतलब 2 लेटर यूज होंगे, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या होता है, क्यू होता है, इसमें छोटा, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है तो स्मॉल क्यू, ओके। और फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या होता है, आर होता है, मैग्नीट्यूड छोटा है तो क्या होगा, स्मॉल आर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यू, स्मॉल क्यू और स्मॉल आर, इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे होगा। और ये वाला देखिए यहाँ पे, इसका जो फर्स्ट इनिशियल नेगेटिव डिफ्लेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो क्यों होगा, कौन सा क्यों होगा, कैपिटल क्यू से हम डिनोट करते हैं। और इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखिए छोटा सा है, इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, कैपिटल क्यू स्मॉल आर, ओके। और मोनोफेजिक में आइए आपको दिखाते हैं मोनोफेजिक में क्या होता है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और मैग्नीट्यूड बड़ा है तो कैपिटल आर, फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मैग्नीट्यूड छोटा है तो स्मॉल आर, और फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ओके, इसमें तुम्हें आर वेव नज़र नहीं आ रहा है, अगर जो आर वेव होता उसके बाद नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता तो एस वेव होता, और क्योंकि आर वेव है नहीं तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देते हैं क्यू एस, इसको क्यू एस बोल सकते हैं, ये छोटा है तो स्मॉल क्यू और स्मॉल एस। तो देख रहे हैं ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल क्यू कैपिटल एस, एंड ये स्मॉल क्यू स्मॉल एस, ठीक है। तो हमारे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब देखिए होता क्या है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वो ऐसे ईसीजी देख नहीं होते, जैसे हम बात कर रहे हैं कुछ ईसीजी में डिस्कशन करना है तो वो ऐसे बोलेंगे, जैसे ये बोल दिया मैंने, स्मॉल क्यू कैपिटल आर और स्मॉल एस, तो वो समझ जाएंगे इसका एम्पलीट्यूड छोटा है, कैपिटल आर है तो एम्पलीट्यूड बड़ा है, स्मॉल एस है तो एम्पलीट्यूड छोटा है। तो जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं फ़ोन पे आप बताएंगे तो वो समझ जाते हैं, फ़ोन पे ही उनको ईसीजी देखनी नहीं पड़ती इतना, ठीक है। तो वो सीधा सीधा अपना उसको बता सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, एंड सब लोग नहीं देख सकते, ये भी रियलिटी है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए इसीलिए। तो वैसे तो मैंने सब कुछ डिफ़ाइन कर दिया है, अगर जो कुछ रह गया, कोई गलती हुई होगी तो आप ज़रूर बताइएगा, मैंने कोशिश की है, ठीक है। तो हम इसका जो ये आप लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है, हो सकता है मेरी राइटिंग आपको समझ ना आए, तो हम इसको गुड हैंड राइटिंग में अच्छा एक पेज पे लिख कर फिर इसको मैं लास्ट में
अपने वीडियो के एंड में डाल दूँगा, जिससे आप लोग इसका नोट्स बना सकें, या तो मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पे डाल दूँगा, ठीक है? तो इसकी आप टेंशन नहीं लीजिएगा, बस ये बताइएगा आप लोगों कि आप लोगों को समझ आया या नहीं समझ आया? अगर जो समझ आया तो बताइएगा, अगर जो कोई गलती हुई बताने में तो वो भी बताइएगा, सुधारेंगे उसको। एंड थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अपने। धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मीन्स या फिर इसको वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करना हम लोगों ने सीख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।